स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यानी आर यू हब पे। और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं आपके रिवीजन की सेकंड वीडियो, जिसमें हम आपके साथ रिवाइज करेंगे अपने इकोनॉमिक्स में टर्म 1 के सिलेबस। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में रिवीजन किया था मनी वाले चैप्टर का, उसी तरीके से आज हम अपनी इस वीडियो में आपके साथ करने वाले हैं रिवीजन ऑफ द चैप्टर व्हिच इज बैंकिंग के चैप्टर का आज हम करेंगे रिवीजन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। हाँ जी बच्चों, तो देखो आज की क्लास में हम लोग जैसे कि अपने स्टार्ट करने वाले अपने कौन सा चैप्टर व्हिच इज बैंकिंग। तो बैंकिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बैंक क्या होता है। तो देखो बच्चों, बैंक क्या है? तो बैंक का मतलब होता है कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई भी एक ऐसा बिजनेस सेटअप, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसी जगह जहां पे सिर्फ और सिर्फ पैसों का लेन देन होता रहता है, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम बैंक कहते हैं। लेकिन साथ के साथ कहा गया क्या कि बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन दोनों ही एक्टिविटी को करता है बच्चों। जी हाँ, दोनों ही एक्टिविटी को। अगर सिर्फ एक एक्टिविटी की जा रही है इन दोनों में से, मतलब अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे डिपॉजिट आपका एक्सेप्ट करता है, जैसे LIC, तो उसको हम बैंक नहीं बोलते। और उसी तरह अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके पैसे आपको मतलब आपको पैसा उधार देता है, लोन देता है, तो उसको भी हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक नहीं कहते। बैंक सिर्फ और सिर्फ उसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोला जाता है जो दोनों काम करता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन इजीली राइट दैट कि बैंक है तो सर नथिंग, इट इज जस्ट ओनली दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच परफॉर्म्स द activity of accepting deposits and advancing loan। अब बात क्या आती है? बात आती है कि बैंक कितने टाइप का होता है। तो बच्चों देखो, बैंक जो है वो दो टाइप का होता है। एक को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल बैंक, और एक को हम कहते हैं कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब क्या है? तो सेंट्रल बैंक मतलब जो पूरी कंट्री के एंटायर बैंकिंग सिस्टम के बीच में सिर्फ और सिर्फ अकेला एक ऐसा बैंक है जो सभी के सभी बैंकों के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सेंट्रल बैंक है, जिसको और क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है फादर ऑफ द बैंक, मतलब सभी बैंकों का फादर है। जैसा ये बोलेगा वैसा सभी के सभी बैंक वाले करेंगे। अगर इसने किसी चीज के लिए मना किया तो वो भी मना करेंगे, हाँ किया तो वो भी हाँ करेंगे, मतलब सब कुछ इनके इशारों पे चलता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन इजीली राइट दैट कि सेंट्रल बैंक क्या है? तो सर सेंट्रल बैंक एक अपेक्स बॉडी है। अपेक्स बॉडी का मतलब एक ऐसा बॉडी जिस बॉडी को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है, जिस बॉडी के पर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। तो कहा गया सेंट्रल बैंक एक ऐसी अपेक्स बॉडी है जो कंट्रोल, ऑपरेट और रेगुलेट करता है किस चीज को? सारे के सारे पूरे बैंकिंग सिस्टम को, जितने भी बैंक हैं आपकी कंट्री के अंदर, सभी को RBI मतलब इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या करता है? कंट्रोल करता है आपकी कंट्री के अंदर। बात आती है कि ये एक कंट्री में कितने होते हैं? तो सर एक कंट्री में सिर्फ और सिर्फ कितने होते हैं? तो ओनली वन इन वन कंट्री। एक कंट्री में सिर्फ एक होगा, एक से ज्यादा नहीं होंगे। अब बात आती है कॉमर्शियल बैंक क्या है? तो सर देखो, कॉमर्शियल बैंक नाम से ही पता लग रहा है, कॉमर्स मतलब बिजनेस, मतलब प्रॉफिट, मतलब कि कॉमर्शियल बैंक क्या है? तो कॉमर्शियल बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो दोनों एक्टिविटी को परफॉर्म करता है बट विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। किसके मोटिव से? प्रॉफिट के मोटिव से। सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट दैट कि कॉमर्शियल बैंक क्या है? तो सर कुछ इन दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच प्रोवाइड सर्विस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन टू जनरल पब्लिक, नॉर्मल जनता को, जो इनके लिए कस्टमर होते हैं। किसके लिए? तो फॉर प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसको हम कहते हैं कॉमर्शियल बैंक। अब बात आती है कि सर थोड़ा इनके फंक्शंस बताओ ना, थोड़ा और डीपली पढ़ाओ ना, और डीपली पढ़ाओगे जब भी तो हम आगे किसी को जवाब दे पाएंगे। तो देखो भाई, सेंट्रल बैंक के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते। देखो सबसे पहले बात आती है सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शन है। तो भाई साहब सेंट्रल बैंक के 5 फंक्शन है, गिने चुने। पहला फंक्शन क्या है कि इनके पास इशू करेंसी का पूरा पावर होता है। मतलब क्या? इन्हीं के पास राइट होता है किस चीज का? तो कंट्री के अंदर करेंसीज को इशू करने का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, 1000 का, 2000 का, जितने के भी नोट्स होते हैं सभी के सभी नोट कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
इसके अलावा कोई और बैंक इन नोट्स को नहीं छापता है। अब कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था पहले, जैसे नॉर्मल क्लास में पूछा जाता है कि सर ऐसा क्यों, अगर एक ही बैंक सभी नोट्स को छापेगी तो उसके ऊपर तो बहुत सारा बर्डन हो जाएगा, तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है कि हम किसी दूसरे बैंक को क्यों नहीं बोलते। तो देखो भाई, उसमें इसके रीजन हमने पढ़े थे। रीजन ये है कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास ही सोल अथॉरिटी इसलिए होती है क्योंकि अगर सेंट्रल बैंक के अलावा कोई और बंदा भी अगर नोट को छापता है तो क्या होगा, तो सबसे पहले दो लोग अगर एक काम को करेंगे तो दोनों की काम करने मतलब दोनों की प्रिंटेड नोट्स जो होते हैं, नोट्स में कोई चेंज ना हो, थोड़ी बहुत जो वेरिएशंस रहते हैं वो वेरिएशंस ना पाई जाए, नोट्स की फोटोकॉपी ना हो, नकली नोट ना बन पाए, और सबसे अहम बात कि नोट्स की ओरिजिनलिटी और सीक्रेसी बनी रहे कि किस तरीके से ये नोट्स बनाए जाते हैं, कौन से मटेरियल्स का इस पे इस्तेमाल किया जाता है, ये सब कुछ बिल्कुल वो, और कुल मिला के सबके पास बराबर सेम टू सेम डिट्टो एक जैसा फोटोकॉपी, एकदम कतई बिल्कुल क्या फोटोकॉपी एक जैसा प्रिंट हुआ, मतलब कंट्री के अंदर बना रहे। ठीक, बात आती है दूसरा फंक्शन इनका होता है कि गवर्नमेंट बैंक होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के पास जितने भी फंड्स होते हैं, जो भी गवर्नमेंट के पास आते हैं, गवर्नमेंट जो भी हिसाब देती है वो आरबीआई के थ्रू किया जाता है। फिर है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, कि बैंकों का बैंक तो है, सुपरवाइजर भी है, मतलब कि मैंने पहले बताया आपको फादर ऑफ द बैंक, बैंकों का बाप है, मतलब कि सब कुछ चेक करता है, देखता है काम हो रहा है नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह सब कुछ। और अगर कोई भी गलती हो गई, मान लो बाई चांस कुछ गलती कर दी या गलती नहीं करी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कुछ चेंज लाना है तो कौन लाता है चेंज, तो सेंट्रल बैंक ऑर्डर देता है। मतलब सेंट्रल बैंक क्या है, बैंकों का सुपरवाइजर, जो बैंकों को ऊपर से देखता है, ऑब्जर्व करता है और उनके मिस्टेक्स को इंप्रूव करता है। फिर आती है बात, फोर्थ फंक्शन है कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, की बैंक जो है सेंट्रल बैंक, उसका काम होता है जितनी भी फॉरेन करेंसीज है उनको अपने पास स्टोर करके रखे, ताकि जब भी आपका किसी दूसरे कंट्री के साथ कंपैरिजन हो तो आप उनकी करेंसी को भी, मतलब जो मिनिमम करेंसी मेंटेन होनी चाहिए वो आप अपने पास रख सको, जिससे आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन नहीं होगी। दूसरी चीज, आपकी कंट्री के लोग बाहर से कुछ सामान मंगवाएंगे तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से क्या करती है सेंट्रल बैंक ही अपने पास सभी फॉरेन एक्सचेंज को क्या करती है, जमा करके रखती है, क्योंकि जनता तो वैसे भी नहीं चलाती ना उसको, तो जनता के पास तो रह के भी फायदा नहीं। फिर आता है लास्ट फंक्शन कि सेंट्रल बैंक क्या करता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है, मतलब मार्केट में क्रेडिट देने की पॉलिसी बनाता है, क्रेडिट देना किसे है, क्रेडिट देने के लिए क्या क्या होना चाहिए मिनिमम, ये सब कुछ जो डिसाइड करता है वो कौन करता है, आरबीआई, मतलब द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक के 5 फंक्शन है। बात आती है सर कॉमर्शियल के फंक्शन क्या, तो देखो कॉमर्शियल के 2 फंक्शन है, प्राइमरी मतलब मिनिमम कम से कम 2 चीज तो होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन, ठीक है, और इसके अलावा कुछ जो फंक्शन होते हैं वो सेकेंडरी फंक्शंस में रहते हैं। तो देखो भाई प्राइमरी में 2 फंक्शन है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन। बात आती है सर ये एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स जो होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स जो ये करते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट से कितने फॉर्म में करते हैं, तो देखो भाई ये जो पैसे जमा करते हैं, पैसे 3 तरीके से जमा किए जाते हैं। पहला आता है अपना डिमांड डिपॉजिट, मतलब वो पैसा जो आप जब चाहे जब जमा करा दो, जो नॉर्मल लोग सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। दूसरा आता है करंट डिपॉजिट, मतलब जो डिपॉजिट बिजनेसमैन के द्वारा उनके करंट अकाउंट में की जाती है उसको हम कहते हैं करंट डिपॉजिट। और फिर आता है लास्ट में क्या, टाइम डिपॉजिट, मतलब जिसमें एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए हम क्या करते हैं, एफडी करवा लेते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं टाइम डिपॉजिट। बात आती है लोन कैसे कैसे, तो 2 तरीके के लोन है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, सिंपल, जनरल। उसके बाद आता है सेकेंडरी, मतलब कि इनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम में 2 तरीके हैं, जनरल यूटिलिटी, मतलब सिर्फ मजे के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, मेहनत ना करनी पड़े उसके लिए, और दूसरा है एजेंसी फंक्शन की, एक बिजनेस के तरीके से बैंक भी काम करके दिखाती है। तो जनरल यूटिलिटी में आता है कि बैंक की जो भी एडिशनल सर्विसेज होती है, लाइक एटीएम फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लॉकर फैसिलिटी, ये डिमांड ड्राफ्ट वगैरह प्रिपेयर करवा देना तुम लोगों के लिए, ये सब क्या है, जनरल यूटिलिटी के अंदर आता है। और फिर आपका आता है एजेंसी फंक्शन में क्या, कि आपके बिहाफ पे बच्चों की फीस सबमिट करना या कंपनी के शेयर डिबेंचर्स वगैरह की पेमेंट करवाना, ये सब काम जो आते हैं, ये सब आ जाते हैं किसमें, एजेंसी फंक्शंस में। तो बात ये है कुल मिला के जो अभी तक हमने पढ़ा क्या, कि बैंक क्या है, कुछ नहीं सर, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन जो करता है वो बैंक है। 2 तरीके का है, सेंट्रल, कॉमर्शियल। सेंट्रल मतलब एक बैंक, कॉमर्शियल मतलब बहुत सारे बैंक। इनके बेसिक फंक्शंस हमने पढ़ लिए। अब जो हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं
just next topic which are very most important topic of that chapter। क्यों? क्योंकि अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कॉमर्शियल बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसको हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन, और फिर बैंक का सेंट्रल बैंक के ही लास्ट फंक्शन जिसको हम क्या कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल। ये दो टॉपिक हमने पढ़ना है। तो आइए फुल कंसंट्रेशन और फुल जोश के साथ स्टार्ट करते हैं अपने इन टॉपिक्स को, जिसके लिए आपको दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अभी 10 सेकंड का ब्रेक। हाँ जी बच्चों, तो आपको 10 सेकंड हो गए। अब हम वापस से स्टार्ट करते हैं अपना जो प्रोसेस। हमारा सेकंड टॉपिक था, नेक्स्ट टॉपिक क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक कि सर इस प्रोसेस के द्वारा हम ये जानेंगे कि कॉमर्शियल बैंक कैसे मार्केट में विदाउट फंडिंग कैसे मार्केट में क्रेडिट क्रिएट कर देता है। मतलब उतना पैसा नहीं होता जितने क्रेडिट क्रिएट किया जाता है। तो देखो भाई, सबसे पहले बात आती है क्रेडिट क्रिएशन क्या है। तो कुछ भी नहीं, क्रेडिट क्रिएशन क्या है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के माध्यम से कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। किसे? तो बैंक डिपॉजिट को इकोनॉमी में, मतलब आपकी इकोनॉमी में जितना पैसा बैंक में डिपॉजिट है उस डिपॉजिट को बढ़ा देती है, और जिस बढ़ाने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन। अब देखिए बात आती है कि सर क्रेडिट क्रिएशन होता कैसे, कि आपने बोला अभी कि बैंक 10,000 रुपए को 1 लाख बना देती, तो होता कैसे है। तो देखो भाई, सबसे पहली चीज आती है कि अगर आपका अभी तो थ्योरेटिकल एग्जाम आपका हो नहीं रहा, अगर थ्योरेटिकल आपका एग्जाम होता तो ये पूरा आपको 5 मार्क्स का आता लिखने को, लेकिन अभी आपने बस इसको समझना है और इसके एमसीक्यूज के जवाब देने। तो देखो सबसे पहली चीज क्या है, तो क्या है, क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को अगर आपने समझना है तो इसके दो बेसिक क्या है, दो बेसिक एजम्पशन है। जिसमें सबसे पहला एजम्पशन क्या है कि ऑल द ट्रांजैक्शन, की जितने भी ट्रांजैक्शन हैं मस्ट हैव टू बी डन वाया बैंक, कि जो भी पैसे का लेन देन होगा सब कहां से होगा, बैंक से। कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। जो भी करोगे आप कहां से करोगे, बैंक से करोगे। और बैंक से करने का मतलब ये फोन पे, गूगल पे, एनीथिंग कुछ भी आप यूज करो, पर बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में पेमेंट जाना चाहिए। दूसरी चीज लोग क्या मान के चलते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि जितने भी डिपॉजिटर्स हैं, मतलब जितने भी लोगों ने बैंक में पैसा जमा किया है, वो सारे के सारे भाई एक ही बार में तो आएंगे नहीं कि हाँ हमें हमारा पैसा दे दो। ऐसा तो होता नहीं है, थोड़ा बहुत जाते हैं निकालने के लिए जो भी उसको जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ये दूसरा एज्यूम क्या करके चलते हैं कि ऑल द डिपॉजिटर्स विल नॉट कम सेम टाइम टू विथड्रॉ ऑल देयर मनी, कि सारे के सारे डिपॉजिटर एक ही बार में आके अपना सारा का सारा पैसा निकाल के नहीं लेके जाते। लेकिन हाँ, मैंने क्या बोला कि सारा पैसा लेके नहीं जाते, पर हाँ थोड़ा बहुत तो पैसा निकालते ही हैं। तो बैंक क्या करती है कि कभी भी कोई भी बैंक में अगर डिपॉजिटर जाके जमा करता है पैसे, तो डिपॉजिटर के पैसे जमा करने के तत्पश्चात होता ये है कि बैंक उसमें से थोड़ा पैसा अपने पास पहले से क्या कहते हैं, अपना कुछ फिक्स क्राइटेरिया होता है आरबीआई का, जिस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए क्या करते हैं कॉमर्शियल बैंक थोड़ा पैसा अपने पास रख लेती है, और बाकी जो भी बच गया वो क्या करती है, लोन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और फिर क्या होता है, अब लोन के फॉर्म में अगर किसी भी बंदे को पैसा गया तो बैंक अकाउंट में गया, और उसने जो भी खर्चा किया बैंक से बैंक में ही खर्च करेगा। तो देखो प्रोसेस कुछ इस तरीके से चलता है। जैसे सपोज दैट, मान लो मैंने 10,000 रुपए बैंक में जमा कर, बैंक ने क्या किया, 1,000 का रिजर्व बनाया, अब बच गए कितने, 9,000 बच गए। बैंक ने क्या करा, 9,000 रुपए लोन के फॉर्म में बांट दिए। अब 9,000 जिसको भी मिलेगा, जब वो खर्च करेगा कहां से करेगा, बैंक से ही करेगा। तो पैसा वापस कहां आ जाएगा, बैंक के अकाउंट के अंदर आ जाएगा। भाई वो बात अलग है कि छोटे छोटे टुकड़ों में दूसरे दूसरे के अकाउंट से जुड़ के आएगा, पर टोटल बैंक में जो पैसा आएगा वो कितना, 9,000 रुपए वापस आ गया बैंक में। अब बैंक क्या करती है, उस 9,000 का फिर से 10% का क्या कर दिया, रिजर्व बना दिया, बच गए कितने, 8,100 रुपए, लोन बांट दिए। फिर वो 8,100 रुपए वापस से बैंक में आ गए, फिर बैंक ने क्या करा, 8,100 में से 810 का रिजर्व बनाया, 7,290 का लोन बांट दिया। और ये प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। कब तक, तो टिल जब तक ये देखो जो डिपॉजिट्स में जो है ना, पहला डिपॉजिट इसको कहा जाता है इनिशियल और फ्रेश डिपॉजिट कहते हैं, कहा गया है
कि जो पैसा आपने स्टार्टिंग में जमा किया था, जब तक कि इनिशियल और फ्रेश डिपॉजिट के बराबर रिजर्व का टोटल नहीं हो जाता, रिजर्व का टोटल जब तक इस फ्रेश डिपॉजिट के बराबर नहीं हो जाता, जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, द प्रोसेस विल हैज टू बी गोइंग ऑन टिल the total reserve will be equal to initial deposit, कि initial deposit के बराबर जैसे total reserve हो जाएगा तब ये प्रोसेस रुक जाएगा। अब बात आती है कि सर हमें ये तो पता लग गया कि हमारे रिजर्व का टोटल 10,000 है, पर हमें अभी ये नहीं पता, ये दोनों का अमाउंट हमें नहीं पता कि कितना बन गया कितना नहीं बना। तो इसको निकालने के लिए हमें इन दोनों चीजों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहला आता है मनी मल्टीप्लायर, जिसका फॉर्मूला है 1/LRR, मतलब क्या 1/ लीगल रिजर्व रेशियो। तो देखो भाई 1/LRR है, तो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो देखिए भाई सिंपल है, मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे कि रिजर्व कितना हो रहा था 10% था, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे 1/10% लिख देंगे। अब देखिए 1/10% को हम क्या लिख सकते हैं कि 1/10/100, और जब ये 10/100 ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100/10। तो हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई? तो मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 10। मल्टीप्लायर जिसको हम सिंबल में के भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं के, तो क्या आ गया कि हमारा 10 आ गया। अब हमने निकालना है क्या? अब हमने निकालना है टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट निकालना। टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या होता है? तो टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला होता है सिंपल कि इनिशियल या फ्रेश डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लायर, कि हम इसकी मल्टीप्लायर से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमें मिल जाएगा हमारा टोटल डिपॉजिट। तो देखो इनिशियल डिपॉजिट 10,000 था, मल्टीप्लायर था 10, तो हमारा कितना आ गया? तो हमारा टोटल डिपॉजिट आ गया 1 लाख रुपीस। कितना आ गया? 1 लाख रुपए। तो देख रहे हो कॉमर्शियल बैंक ने कितना पैसा बना दिया भाई साहब, 10,000 रुपए से 1 लाख है, 1 लाख रुपए 10,000 रुपए से बन गए। अब देखो 10,000 में से उसने क्या करा, 1 लाख रुपए बना दिए, जिससे उसमें क्या करा 10,000 वापस भी रख लिए कि जिसके लिए रखे थे उसको दे देंगे, 90,000 रुपए रिफंड का मार्केट में उधार चढ़ा दिए लोगों पे, पैसा तो आएगा ही, पैसा तो पैसा, इंटरेस्ट भी आएगा। इस तरीके से कॉमर्शियल बैंक कमाती है। खैर इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं जानना है, इसमें बस हमने इतना जाना क्रेडिट क्रिएशन क्या है, तो प्रोसेस बाय विच इंक्रीजिंग मनी क्रिएशन। दूसरा कि इसके लिए 2 बेसिक एजम्पशन होते हैं, पहला कि सारे ट्रांजैक्शन बैंक से ही होने चाहिए, दूसरा कि सारे लोग एक बार में पैसे निकाले नहीं आते, और बाकी आती है बात कि मल्टीप्लायर कैसे निकलता है, तो 1/ लीगल रिजर्व रेशियो, और क्या कहते हैं टोटल डिपॉजिट कैसे निकलता है, तो इनिशियल इनटू मल्टीप्लायर, काम खत्म। अब बात आती है कि ये प्रोसेस कौन करता है? कॉमर्शियल बैंक करता है। कॉमर्शियल बैंक मतलब प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, पीएनबी, ये सब बैंक करता है। बात आती है सेंट्रल बैंक क्या करता है, तो सेंट्रल बैंक का हमारा सेंट्रल बैंक का लास्ट फंक्शन था क्रेडिट कंट्रोल। तो सेंट्रल बैंक इन चीजों को कंट्रोल कैसे करता है? तो देखो कंट्रोल करने के लिए 2 मेजर्स हैं। कौन कौन सा? पहला है क्वांटिटेटिव, दूसरा है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्या कि आप क्वांटिटी मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म्स में चीजों को चेंज करो, तो आपको उन न्यूमेरिकल फॉर्म की चीजें चेंज करने से जब पता मतलब फर्क पड़ेगा। और क्वालिटी मतलब होता है कि डोंट हैव टू चेंज इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, की नंबर्स के फॉर्म में आपने कोई चेंज नहीं लाना, सेम टू सेम रेट रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बिहेवियर क्वालिटी में चेंज लेकर के। तो देखो भाई क्वांटिटेटिव मेजर जो है क्रेडिट को कंट्रोल करने के, वो क्या है? पहला मेजर है बैंक रेट। सर बैंक रेट क्या है? कुछ भी नहीं, ये बैंक रेट क्या है? एक ऐसा रेट जिस रेट पे लॉन्ग टर्म लोन कॉमर्शियल बैंक को दिया जाता है। किसके द्वारा? सेंट्रल बैंक, क्योंकि जो कॉमर्शियल है उनको पहले से तो पैसा होता नहीं है कि अपना पैसा उधार बांटते हैं, वो क्या करते हैं सेंट्रल बैंक से पैसा लेते हैं, फिर वो देते हैं लोन के तौर पे। तो सेंट्रल बैंक ने क्या करा, लोन के तौर पे वो पैसा जमा करा। अब बात आती है कि बैंक रेट में हम ऐसा क्या करें कि लोग उधार ज्यादा लेने लग जाएं, कम लेने लग जाएं। तो देखो भाई सिंपल सी बात है कि अगर आपने अपना बैंक रेट बढ़ाया तो लोन लोगों को पहले के मुकाबले पड़ेगा महंगा, तो ऑटोमेटिकली लोग क्या करेंगे? क्रेडिट कम कर देंगे, उधार कम लेंगे। और अगर बैंक रेट आपने घटा दिया तो लोगों को उधार लेना पड़ जाएगा सस्ता, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? लोग उधार लेंगे। तो बैंक रेट के माध्यम से क्या किया जाएगा? बैंक रेट बढ़ेगा, क्रेडिट घटेगा, बैंक रेट घटेगा, क्रेडिट बढ़ जाएगा। सेम टू सेम रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? तो सर सेम टू सेम है बैंक रेट की तरह, ये भी लोन का रेट है, बस फर्क क्या है? बैंक रेट में लॉन्ग टर्म लोन्स का सीन था, रेपो रेट में शॉर्ट टर्म लोन की बात की जाती है कि शॉर्ट टर्म लोन अगर है तो उसमें कुछ भी हो भैया, अगर रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक सी बात है क्रेडिट घटेगा, और अगर रेट घट गया तो फिर क्या आएगा? क्रेडिट बढ़ जाएगा। दैट्स इट, फिनिश। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर सबको?
अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो और भाई अगले वीडियो में अपने डाउट को खत्म करो। फिर बात आती है लीगल रिजर्व रेशियो, मतलब क्या कि जैसे देख रहे हैं यहाँ पे अभी हमने रिजर्व बनाया ना, तो रिजर्व हमारा कितना था 10% था। इस रिजर्व की बात यहाँ पे की जा रही है कि देखो अगर आपका रिजर्व रेशियो आप बढ़ाते हो, जैसे बढ़ाने का मतलब 10 की जगह अगर मैं 15% पैसा रखता हूँ तो क्या होगा कि मैं 10,000 में से 1,000 रिजर्व रख रहा था, 9,000 उधार दे रहा था। पर अगर मैं 15% रखता हूं तो मैं कितना 1,500 रखूंगा और 8,500 उधार दूंगा। तो एज कंपेयर टू द प्रीवियस सिचुएशन 9,000 रुपए हम क्रेडिट देता था, अब कितना दे रहा हूं 8,500। मतलब क्या हो गया, क्रेडिट बढ़ा या घटा? तो सर घट गया। तो सिंपल, रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो क्रेडिट हमारा मार्केट में घटेगा और रिजर्व रेशियो घट जाएगा तो क्रेडिट मार्केट में बढ़ जाएगा। दैट्स इट, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर सबको? अब देखो, अब बात आती है लास्ट फैक्टर अपना है ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब कि खुला मार्केट का काम चालू करो। मार्केट में क्या होता है, खरीदना बेचना। तो मार्केट में हम खरीदते बेचते हैं। देखो खरीदने या बेचने से क्या होता है, तो देखो अगर मार्केट में गवर्नमेंट क्या करती है, सेल करती है अपनी प्रॉपर्टी। जैसे मान लो कोई उसने मेंबरशिप प्रोग्राम निकाले कि चलो भाई हम अपना मेंबरशिप राइट्स बेच रहे हैं, अपना कोई भी पब्लिक कंपनी, सरकारी कंपनी है अगर वो बेचती है, तो तुम्हें भी पता है पब्लिक का गवर्नमेंट में बहुत ट्रस्ट होता है। प्लस गवर्नमेंट जब भी कुछ भी अपना सेल परचेज करती है तो धोखेबाजी नहीं करती, सारा का सारा पक्का काम करते हैं, मतलब विद प्रूफ करती है। क्या करते हैं, विद प्रूफ, मतलब सिक्योर्ड जगह है अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज आप खरीदते हो तो इसलिए कहा जाता है कि अगर गवर्नमेंट सेल करती है तो सेल करेगी तो सारा पैसा आपका कहाँ से रहेगा, सरकार के पास। तो ऑटोमेटिक भैया तुम पे पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे, उधार कहाँ बांट पाओगे, उधार घटेगा। और अगर गवर्नमेंट ने परचेज कर लिया तो क्या होता है, परचेज करने का मतलब जैसे हमारे जमीन, हमारी लैंड जो है वो किसी गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट में काम आ गई तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमें कुछ क्या कहती है, मुआवजा देती है। जो मुआवजा देने पे क्या होता है कि जहां की प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 लाख थी वहां 15 लाख मिल रहे हैं, मतलब एज कंपेयर टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी वी आर कलेक्टिंग 3 to 5 times मनी फ्रॉम दैट थिंग। तो पैसा बढ़ जाएगा, पैसा बहुत है, अंधा पैसा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सी बात है अगर पैसा रहेगा तो उधार बांटेंगे, पैसा और कमाएंगे, मतलब परचेज होगा तो क्रेडिट बढ़ जाएगा। दैट्स इट। तो ये थे हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स, मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म्स में चेंज लाना है। तो अब बात आती है, ये न्यूमेरिकल फॉर्म नहीं, ये क्या है, बिहेवियर। पहला आता है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन में क्या है, तो सेंट्रल बैंक हर एक फाइल को पहले पढ़ती है, देखती है कि इनके मोरल वैल्यूज क्या है। मोरल वैल्यूज मतलब कि जो भी व्यक्ति लोन लेने आया है किस पर्पस से ले रहा है। अगर उसका पर्पस स्ट्रांग है, मोरल वैल्यूज उसके अच्छे हैं तो हम उसको इजीली लोन दे देंगे। पर अगर मोरल वैल्यूज अच्छे नहीं हैं तो भाई वो बैंक में कितना भी हैवी रेट देने को तैयार हो, नहीं देंगे लोन भाई से। क्यों? क्योंकि वो काम ही उसका ढंग का नहीं है, काम ही उस प्रकार का नहीं है। ठीक है। फिर आता है दूसरा सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसका कहना है कि बैंक ने ऑलरेडी पहले से ही कई क्राइटेरिया फिक्स करके, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेज वगैरह के लिए सस्ते रेट पे लोन देना है, लेडीज के नाम पे सस्ते में लोन देना है, तो ये सब चीजें क्या है, ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो इनको हम कहते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। और लास्ट अपना आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं गिरवी रखना। क्या कहते हैं, गिरवी रखना। मतलब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट, इसमें क्या है कि गिरवी रखने वाला सीन रहता है। जैसे आप होम लोन लेने जाते हो तो आपको पता है 80% ही आपको कैश मिलता है, या गोल्ड लोन लेने जाते हो तो 70% ही कैश मिलेगा। तो मतलब पूरा 100% क्यों नहीं देते, ये 10-20% क्यों रख लेते हैं? इसी 10-20% को कहा जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, मतलब एक्स्ट्रा वो आपसे चार्ज कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, एक्स्ट्रा जो चार्ज कर रहा है भाई साहब, अगर वो ज्यादा चार्ज करेगा लोग उधार ही नहीं लेंगे, मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा तो क्रेडिट कम और घटा तो क्रेडिट बढ़ जाएगा। इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर होता है फिनिश। हो सकता है मैं भी थोड़े से बोर हो गए होंगे यार, थोड़ा वीडियो ये चला गया था लंबा, कोई नहीं, अब अपने नेक्स्ट वीडियो से ध्यान देंगे, थोड़ा और छोटा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपने को क्या करने का, अपने को कंसेप्ट को पूरा कवर कर रहा है, इसलिए हो जाता है कभी कभी थोड़ी बहुत एक आध वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो जाएगी, फिर भी घबराने करें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से कुछ समझ में आया हो, शॉर्ट में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन हो गया हो, तो वीडियो को जाते जाते दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो सब करते ही करते हैं, वीडियो अच्छी लगेगी तो। बाकी शेयरिंग करो, शेयरिंग करोगे तो क्या होगा, आपके साथ आपके फ्रेंड का भी अच्छा होगा और हो सकता है मे बी ही विल आल्सो स्कोर बेटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। आज की वीडियो होती है समाप्त। धन्यवाद।